ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 30 मई 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, वारिस बनना है तो वारी जाओ। वारिस बनना है तो वारी जाओ, अर्थात सबसे नष्ट मोहा बनो। सबसे नष्ट मोहा बनो। साकार बाप को पूरा पूरा फॉलो करो। वारिस बनना है तो वारी जाओ, अर्थात सबसे नष्ट मोहा बनो। साकार बाप को पूरा पूरा फॉलो करो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, वारिस बनना है। हर एक चाहता है कि मैं वारिस बनूं, तो वारी भी जाना है। ये वारी जाना हमारा कर्म है। वारिस बाबा बना देता है, इसीलिए वारी जाना है, सबसे नष्ट मोहा बनना है, साकार बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। ये सब हमारे कर्म है, तो बाबा वारिस बना देगा। आज का प्रश्न, पापों से बचने तथा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन क्या है? पापों से बचने तथा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन क्या है? उत्तर, पापों से बचने के लिए तन मन धन सब कुछ बाप पर बलिहार कर दो। पापों से बचने के लिए तन मन धन सब कुछ बाप पर बलिहार कर दो। फिर ट्रस्टी होकर संभालो। फिर ट्रस्टी होकर संभालो। कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। श्रीमत कहती है, तुम बच्चे अपना पैसा पाप के काम में नहीं लगा सकते। श्रीमत कहती है, तुम बच्चे अपना पैसा पाप के काम में नहीं लगा सकते हो। पाप आत्मा को दान देना, ये भी पाप कराने के निमित्त बनना है। पाप आत्मा को दान देना, ये भी पाप कराने के निमित्त बनना है। इसीलिए अगर धन है तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो। इसलिए अगर धन है तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो। इससे बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। पापों से बचने तथा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन क्या है? उत्तर, पापों से बचने के लिए तन मन धन सब कुछ बाप पर बलिहार कर दो। फिर ट्रस्टी होकर संभालो। कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। श्रीमत कहती है, तुम बच्चे अपना पैसा पाप के काम में नहीं लगा सकते हो। पाप आत्मा को दान देना, यह भी पाप कराने के निमित्त बनना है। इसलिए अगर धन है तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो। इससे बहुतों को आशीर्वाद मिलेगी। आज का गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे व सिकिलदे बच्चों ने अपनी महिमा सुनी। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, अपनी महिमा सुनी। बाप ने समझाया है, भारत ही पापात्मा, भारत ही पुण्यात्मा कहलाता है। भारतवासी ही पतित पावन को बुलाते हैं। सतयुग में तो पतित होते ही नहीं। उनको कहा जाता है स्वर्ग, शिवालय, पुण्य आत्माओं की भूमि। और कलयुग है पाप आत्माओं की भूमि।
और भारत में फिर दान पुण्य भी बहुत करते हैं। इस समय तुम बच्चे भी बाप को तन मन धन सब कुछ दे देते हो। तुम्हारे आगे मिसाल भी है देने की, तुम्हारे आगे मिसाल भी है। ये बाप निमित्त बना है, क्योंकि समझते भी हैं जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करने लग पड़ेंगे। तो बाप कहते हैं इनसे मैं ऐसा कर्म कराता हूं जो स्वर्ग में ये नंबर 1 बन जाते हैं। ये तन मन धन सब देकर फौरन नष्टोमुआ बन गए। अपने बच्चों को वारिस ना बनाए, इन्हीं माताओं को बना दिया। सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया, ट्रस्टी बना दिया। बोला ये सब कुछ आप माताओं के चरणों में है, तुम वारिस बन जाओ। बस कुछ भी ख्याल नहीं किया, हम तो बाबा के बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में जन्म बाय जन्म गाते आए हैं वारी जाऊं, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। तो अब मैं इन माताओं को अपना वारिस बनाता हूं। इन माताओं द्वारा ही सृष्टि का कल्याण होना है। पहले माता को अपना गुरु बना दिया, बस मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। नहीं तो बच्चों आदि में मोह होता है ना, परंतु एकदम उनसे दिल टूट बाप से दिल लग गई। बेहद का वर्षा लेना है तो हद का सब कुछ देना पड़े, परंतु बाप तो दाता है, वे कब लेते नहीं है। शिव बाबा देने वाला है, डायरेक्शन देंगे ऐसे ऐसे करो, तो ये माता गुरु बन जाती है। तमेव माता च पिता तमेव, तो पहले माता, और सतयुग में भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले राधे फिर कृष्ण। जैसे बाप माताओं को आगे रखते हैं, वैसे पुरुषों को भी माताओं को आगे रखना है, उन्हों की संभाल करनी है। बेचारी अबलाएं हैं। तुम सब इस समय ज्ञान नदियां हो। ब्रह्मपुत्रा नदी का छोर सागर में होता है। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी है। शिव जयंती पर वहां भारी मेला लगता है। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर के संगम पर सब यात्री जाते हैं। वहां जाकर सब स्नान करते हैं, और शिव बाबा है ज्ञान सागर और यह ब्रह्मा है नदी। अभी तुम आए हो ब्रह्मा नदी शिव सागर के मेले पर, परंतु ये सब है ज्ञान की बातें। ज्ञान सागर से तुम निकले हो, ज्ञान स्नान से इस सब का कल्याण होना है, पानी की बात नहीं है। ये ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मा है, शिव बाबा की संतान। तीर्थों का राज भी तुम समझते हो। हम बुद्धि योग की यात्रा पर हैं, बुद्धि योग लगाते हैं परम पिता परमात्मा साथ, और भक्ति मार्ग में तो कितना माथा मारते हैं। तो बाप के साथ बुद्धि योग रहता ही नहीं, तो बाप भी कहते हैं मैं एक ही बार आकर मत देता हूं कि मेरे साथ योग लगाओ, ऐसा और कोई कह ना सके। ज्ञान सागर बाप ही सुख का सागर, आनंद का सागर है। हर एक की महिमा अलग अलग है। अब ऊंच से ऊंच भगवान वे पतित पावन है, वे एक है, वे पतित दुनिया को पावन बनाने का पाठ बजा रहे हैं। खुद भी कहते हैं कल्प कल्प आकर सबको तीरथ पर ले जाता हूं। सब भक्त पुरुषार्थ करते ना मुक्ति के लिए। सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले मुक्ति चाहते हैं, और वह तो समझते हैं कि सुख का आग विष्टा के समान है, एक पाई का सुख है बाकी है दुख। स्वर्ग में तो ऐसे नहीं होगा। बाप ने समझाया है वह निवृत्ति मार्ग का रजोगुणी हद का सन्यास है, और यह है सतोगुणी बेहद का सन्यास। हमको तो सारी छीछी सृष्टि को बदल नई सृष्टि में आना है। हम देवता बनते हैं ना, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो कितनी सफाई करते हैं ना। पहले सफाई करते हैं, फिर आह्वान करते हैं।
अभी तो है बेहद की बात, सारी दुनिया की सफाई होनी है। अब लक्ष्मी नारायण ने आना है तो एक महालक्ष्मी का आह्वान करने से पहले इतनी सफाई की जाती है। अब तो उन्होंने डायरेक्ट आना है तो सारी दुनिया की सफाई होनी है। 5 तत्व भी तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाते हैं और वहां तो नंबर 1 वैभव रहते हैं। फूल आदि ऐसे होते हैं जो घर बैठे भी सुगंध आती है। इत्र आदि भी लगाने की दरकार नहीं रहती, अगरबत्ती की दरकार भी नहीं रहती, नेचुरल खुशबू रहती है। स्वर्ग कहने से ही मुख मीठा हो जाता है, तो वहां ना इत्र लगाया जाता है, ना अगरबत्ती जलाई जाती है, वहां ना फूलों की खुशबू अंदर तक आती है। परम पिता परमात्मा आकर सृष्टि को इतना ऊंच बनाते हैं, तो ऐसे बाप से कितना लव करना चाहिए। प्रॉमिस करनी चाहिए कि बाबा हम नष्ट हुआ हो आपसे योग लगाएंगे, आपको ही वारिस बनाएंगे। हर एक को अपनी कमाई करनी है तो कमाई का होना चाहिए, जो करेगा सो पाएगा। इस दुनिया में मनुष्य जो भी करेंगे पाप करेंगे। अभी बाप के पास बलि चढ़ने से ही तो मेरी मत पर चलेंगे। धन हमेशा पात्र को दिया जाता है। अगर कोई शराबी को दिया तो उस पर दोष आ जाता है, जिसने दिया उस पर दोष आ जाता है। कपूत बच्चे को दिया तो उनका पाप भी तुम्हारे पर चढ़ जाएगा। इसीलिए हिसाब किताब चुकतू करो। सरेंडर हुए फिर अलाउ नहीं करेंगे किसको देने के लिए। आप सरेंडर हो गए फिर कैसे अलाउ करेंगे किसको देने के लिए? नहीं तो फिर पाप हो जाएगा। अब कन्या को तो देना ही पड़े। अगर स्वर्ग का मालिक नहीं बनती, स्वर्ग में नहीं चलती, नरक में ही गोता खाना चाहती है तो क्या कर सकते हैं? तुम बच्चे जानते हो अभी छोटे बड़े सबका मौत है। ये यादव कौरव अपना प्लान बना रहे और पांडवों का फिर अपना प्लान है। जीत तो पांडवों की है ना, अस्थूल लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। यहां तो योग और ज्ञान की बात है। तो जो कुछ शास्त्र आदि पढ़े हैं उन सबको भूल जाओ, नए सिर यहां बैठ पड़ो। जीते जी मरकर बच्चा बनेंगे तो वे सब कुछ भूल जाएंगे। तुम छोटे बच्चे हो, बाप कहते अब तुम हमारे बन हमसे सीखो। अपने को छोटा गोद का बच्चा समझो। हम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं, उनमें छोटे भी हैं बूढ़े भी हैं और सबको बच्चा बना देते हैं, फिर श्रीमत देते हैं। बच्चे अभी तक जो कुछ सुना है ना वह भूलते जाओ। हियर नो इविल, सी नो इविल। कोई मनुष्य की बात नहीं सुनो। मनुष्य जो कुछ करेंगे सो अनराइटियस, रॉन्ग करेंगे। तो सबसे बुरा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। अरे बाप सर्वव्यापी हुआ तो वर्षा किससे लेंगे? अगर बाप ही सर्वव्यापी हो जाएगा तो तुम वर्षा किससे लेंगे? फिर तो सब बाप हो गए। शिवो हम तत्त्वम कह देने से वर्षे की बात ही नहीं ठहरती, तो सबको उल्टा रास्ता बताकर डुबो देते हैं। पति तो कौन बनाते हैं? रावण की मत पर चलने वाले। इसीलिए बाप कहते हैं इन सबको भूलो। जो रावण की मत पर चलते हैं ना वो पतित बनाते हैं। इसीलिए तो बाबा कहते हैं इन सबको भूलो, मामेकम याद करो। आप मरे, मर गई दुनिया, हो गया ना। प्रैक्टिकल में भी पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है, कब्रिस्तान बनना ही है, फिर परिस्तान बनना है।
बॉम्ब्स गिरने हैं, सारा कब्रिस्तान बन जाएगा, फिर नया बनेगा। अब हिरोशिमा अब कितना नया बन गया है। तो अब सारा भारत खास, दुनिया आम, कब्रिस्तानों नहीं है। ठीक है, डर तो नहीं, ज्ञान है ना, समझ है ना। कब्रिस्तानों नहीं है, समझो सब मरे पड़े। अब परिस्तान बैकुंठ के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। तो बच्चे समझते हैं बाप दादा आए हैं, समझते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आकर रथी बनते हैं। ऐसे नहीं कृष्ण कोई अर्जुन का रथी बना है, नहीं, परम पिता परमात्मा इस रथ पर बैठे सुनाते हैं। तो बाबा तो बहुत बिजी रहते हैं, कहते हैं कि मैं आया हूं ना पतित दुनिया को पावन बनाने, तो मुझे कितने रूप धारण करने होते हैं। भूतों की ज्योति जगाता हूं, मेरे साथ योग लगाओ, ये पेट्रोल डालो तो बैटरी जग जाएगी। तो दिव्या बुझने लगता है तो उसमें घृत डालते हैं ना, तो बाबा कहते हैं अब पूरा योग लगाओ। अब ये तो जानते हो बाप इस ब्रह्मा के तन में हमको पढ़ाने आया है, ये जानते हो, जानते हो। भगवान उवाच, भगवान क्या कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, और मौत तुम्हारे सिर पर खड़ा है, छोटे बड़े सब का मौत है। अब ये है मृत्यु लोक, और मैं अमरनाथ आया हूं अमर कथा सुनाने। तुम पार्वतियां अथवा सीताएं हो, सब रावण की जेल में हो, शोक वाटिका में पड़ी हो। तो बाप आकर अशोक वाटिका में ले जाते, चलो, तो वहां कोई शोक रहता नहीं। अभी तुम बच्चों को राइट रोंग, रोंग राइट सोचने की बुद्धि मिली है ना। राइट क्या है, रोंग क्या है, पुण्य कैसे होता है, पाप कैसे होता है, ये सब कुछ तो तुम जानते हो ना, है ना। योग टूटा तो माया पाप करा देगी, क्योंकि इस समय माया तमो प्रधान है, इसलिए कदम कदम पर सावधानी चाहिए। क्योंकि अगर योग टूट गया तो माया तुमसे उल्टा कर्म कराएगी, क्योंकि उसका कार्य ही है तुमसे उल्टा कर्म कराना, 5 विकारों के वशीभूत कर देना। तो बस इसीलिए कहा कदम कदम पर सावधानी चाहिए, और श्रीमत पर चलने में कोई नुकसान ही नहीं। मनुष्य भगवान को पहचानते नहीं, तो बाप कहते मैं आया हूं ना तुमको शिक्षा देने, तुम मेरे बच्चे प्राणों से प्यारे हो। ओ अनुभव कर, तो मैं बाबा को प्राणों से प्यारा हूं, जानते हूं तुम बच्चे बहुत दुखी बने हो, ये बाबा जानते तुम बच्चे बहुत दुखी बने हो, अब तुमको सुख की दुनिया में ले चलने आया हूं। सगे और सौतेले का राज भी तो समझाया है ना। सगे पर बाप का ध्यान रहता है। कहीं पूछते बाबा सारा कुछ मुझको ही बदलना है, इसको भी तो कुछ कहो। अब वो तो सौतेला है, तुम सगे हो, ऐसा अनुभव करने के लिए भी तो बुद्धि चाहिए ना। तो सगे पर बाप का ध्यान रहता है। सगे राजा ही कवर लेंगे और लगे प्रजा कवर लेंगे। इतनी सारी डीटी किंगडम स्थापन हो रही है, तुम राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। पहली पहली बात है पवित्रता की। विकार का विकल्प आया तो कर्म इंद्रियों से नहीं करना चाहिए। क्रोध आया तो मुख से गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे में भूत होगा तो लक्ष्मी को कैसे वरेंगे। और जिनमें 5 विकार है उनको बंदर कहा जाता है। क्या कहेंगे, बंदर। तो बाबा ने बंदर के बदले अपनी नलनी बच्ची का फोटो डाला है। टॉक नो इविल, सी नो इविल का चित्र है। उस बच्ची को लौकिक बाप ने सेंटर खोल कर दिया है। जो कुछ पूंजी थी सब बेचकर बच्ची नलनी को दे दिया। जैसे बाप ने सब माताओं को दे दिया,
वैसे ही इसने, माना काकू भाई उनका नाम है, वैसे ही इसने अपनी बच्ची को दे दिया। समझा ये भी कन्या है, क्यों ना इनसे शुभ कार्य कराऊं। बच्ची ने कहा मैं शादी नहीं करूंगी, तो वह पैसा इस कार्य में लगा दो, मैं पतित दुनिया को पावन बनाने की सर्विस करूंगी। भल बच्चे भी हैं, लेकिन वारिस बच्ची को बना दिया है, सारा धन सेंटर खोलने में लगा दिया। उनका कितना ऊंच पद हो जाएगा, बहुत ऊंचा पद पाएंगे, बहुतों की आशीर्वादें उनके सिर पर आएंगी, क्योंकि गॉडली हॉस्पिटल अथवा गॉडली कॉलेज खोला है। इस समय मनुष्यों की चलन ही ऐसी है जो सब पाप में लगा देते हैं, पाप करते और कराते रहते हैं। जो भी धन होगा ना पाप में लगाते जाएंगे, पापात्मा बन पड़े हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे मेहनत करो, पापों का बोझा बहुत है, निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो, अंत में वे अवस्था रहे। सन्यासी भी ऐसे बैठे बैठे चले जाते हैं, हम जाकर ब्रह्म में लीन होते हैं, बस ऐसा के शरीर छोड़ देते हैं। ऐसे भी होते हैं, फिर उस समय सन्नाटा छा जाता है। माना सन्यासी भी ऐसे होते हैं, बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं और चारों तरफ सन्नाटा सा छा जाता है। तो ये बाबा अपने अनुभव की बात सुनाते हैं, अनुभव भी होता है। तुम बच्चे ही हो ना, सृष्टि के पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने वाली सच्ची ज्ञान गंगा है, और गंगा के किनारे पर देवताओं का मंदिर दिखाया है, नाम रख दिया है गंगा। अब पानी की नदी तो पतित पावन हो ही नहीं सकती, ना देवताएं पतित पावन है, पतित पावन तो ब्राह्मण है। उन्होंने गंगा पर देवता का चित्र रख दिया है, और देवताएं तो पतित को पावन बनाते ही नहीं, क्योंकि जब देवताएं हैं तो कोई पतित ही नहीं होता, तो किसको पावन बनाएंगे। तो देवताएं तो पति से पावन बनाते नहीं, और मनुष्यों को ये ज्ञान ही नहीं जो कोई से पूछ सके कहाँ वह पानी की नदी, कहाँ ये देवताएं। तो इस समय तुम ज्ञान गंगाओं से ज्ञान स्नान करते हो तो देवता बन जाते हो। तुम्हारी सर्विस है ना मनुष्य को देवता बनाना, तो यहाँ आत्मा पवित्र बन जाती है। आत्माओं को इंजेक्शन चाहिए, तो बाप आकर ज्ञान योग का इंजेक्शन देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने ये ज्ञान योग सिखाया था, जिसको भक्ति मार्ग वाले प्राचीन गीता का ज्ञान और योग कहते हैं। तो ये है वो प्राचीन ज्ञान और योग। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला देव बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अंदर कोई भी विकल्प आए तो भी कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। अंदर कोई भी विकल्प आए तो कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। राजाई पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा जरूर करनी है। राजाई पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा जरूर करनी है। दूसरा पॉइंट, जीते जी मरकर अपने को छोटा बच्चा समझना है। एक बाप से ही सुनना और सीखना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। भूल जाना माना वो शास्त्रों की बातें, ये नहीं कि खाना बनाना भूल जाएं, है ये नहीं ABCD भूल जाएं, आ ई ऊ भूल जाएं, हैं हिसाब लगाना भूल जाएं। कहते बाबा ने कहा था सब भूल जाओ, मुझे नहीं पता 5 और 6 कितना होता है। हाँ, बाबा ने कहा सब भूल जाओ, माना बुद्धि जो वो शास्त्रों में लिखा था ना, जो भगवान पे आपने इतना वो टीका टिप्पणियाँ करी हैं, सर्वव्यापी धिक्कर वित्तर ये वो,
जिसकी वजह से आज परमात्मा को सही ढंग से पहचान ही नहीं पा रहे हैं, वो सब भूलकर अब जो मैं सुनाऊं वो सुनो। तो जीते जी मरकर अपने को छोटा बच्चा समझना है। माना मेरी जो पढ़ाई की वो जो उम्र अभी शुरू हो गई है, जो भगवान पढ़ा रहे हैं वो मैंने अडॉप्ट करते जाना है उसको। जैसे स्कूल में जाते हैं बच्चे, जब स्कूल में जाते हैं तो ये मान के थोड़ा बैठे ना 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 ये ABCD कैसे, D पहले आना चाहिए, गलत है, A पीछे होना चाहिए, अच्छा सा नहीं लग रहा, ना ना D पहले बोलो। ले, कमाल है। तो जो नियम है, जो नियम है उसी हिसाब से चलेगा ना, तो टीचर उसको सिखा देती है। कोई भी बच्चा ऐसे पलट के जवाब नहीं देता कि D पहले आना चाहिए, कोई नहीं कहता, वो वही पढ़ता है क्योंकि वो छोटा बच्चा है। तो इसलिए हम भी छोटे बच्चे हैं ना, ये थोड़ा कहना नहीं बाबा महाभारत तो ऐसी बनाई थी, आप ये सुना रहे हो, रामायण में ऐसा होता, यहाँ गलती है। भैया तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हें जो पढ़ाया जा रहा है पहले पढ़ो, फिर कंट्रास्ट करना, फिर समझना। पहले पढ़ना ही नहीं, पहले आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाने तो पढ़ाई कैसे होगी। ओके, तो जीते जी मर कर अपने को छोटा बच्चा समझना है, एक बाप से ही सुनना और सीखना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। आज का वरदान, फॉलो फादर कर, नंबर वार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन भव। फॉलो फादर कर, नंबर वार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन भव। जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया, स्वयं बैकबोन रहे, ऐसे फॉलो फादर करो। जितना यहाँ बाप को फॉलो करेंगे उतना वहाँ नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन बनेंगे। जितना इस समय सदा बाप के साथ खाते पीते रहते, खेलते पढ़ाई करते, उतना ही वहाँ साथ रहते हैं। जिन बच्चों को जितना समीपता की स्मृति रहती है, माना यहाँ जिनको जितनी समीपता की स्मृति रहती, याद रहता है, वो समीपना महसूस होता है, उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः रहता है। वे तो दिल से सदा ये अनुभव करो कि अनेक बार बाप के साथी बने हैं, अभी हैं और अनेक बार बनते रहेंगे। आज का स्लोगन, सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली हैं। सेवा का फल और बल, क्योंकि सेवा करने से शक्ति मिलती है। कई कहते सेवा करके थक गए, तो मैंपन में जरूर होंगे, क्योंकि जहां मैंपन होगा वहां थकावट होगी। और सेवा खुशी देती है, नशा देती है और ताकत आती है, तो बल भी और फल भी दोनों मिलते हैं। तो जहां पर बल भी मिल रहा हो, फल भी मिल रहा हो, तो शक्तिशाली तो बन ही जाएंगे ना। तो फल भी मिल रहा, बल भी मिल रहा, किससे? सेवा करने से। तो सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली हैं। ओम शांति।